देखा, एक बहुत बड़े नमाजी को पकड़ कर लाए, तराजू के दूसरे पल्ले में रखा, मेरा वजन किया, बराबर किया तो मेरा पल्ला भारी हो गया। नबी फरमाते हैं फिर दोनों फरिश्ते गए, मेरी उम्मत के 10 बड़े बड़े नमाजी को पकड़ कर लाए, सबको तराजू के पल्ले में रखा, मेरा वजन किया, बराबर किया तो मेरा पल्ला 10 पे भारी हो गया। सरकार फरमाती है फिर दोनों फरिश्ते गए, मेरी उम्मत के 100 बड़े बड़े नमाजी को पकड़ कर लाए, सबको तराजू के पल्ले में रखा, मेरा वजन किया, बराबर किया तो मेरा पल्ला सब पे भारी हो गया। नबी फरमाते हैं फिर दोनों फरिश्ते गए, मेरी उम्मत के 1000 नमाजी को लाए। कितने को लाए? जोर से बोलो। 1000 नमाजी को। आप जैसे नमाजी नहीं, हम जैसे नमाजी नहीं, बड़े बड़े औलिया, कुतुब, अब्दाल, सबको तराजू के पल्ले में रखा, मेरा वजन किया, बराबर किया तो मेरा पल्ला 1000 पे भी भारी हो गया। अब मजे की बात सुनो, अब मजे की बात सुनो। नबी फरमाते हैं जब दोनों फरिश्तों ने ये मंजर देखा, ये वाकया देखा, ये मामला देखा कि एक के मुकाबले में भारी हो गए, 10 के मुकाबले में भारी हो गए, 100 के मुकाबले में भारी हो गए, 1000 के मुकाबले में भारी हो गए, तो दोनों फरिश्ते हाथ पकड़ के कहने लगे लवज़न तहु बे उम्मत ही लरज्जा। अरे छोड़ो छोड़ो, इनका वजन क्यों कर रहे हो, इनको क्यों तौल रहे हो, इनसे बराबरी क्यों कर रहे हो? 1 तो छोड़ो, 10 तो छोड़ो, 100 तो छोड़ो, 1000 तो छोड़ो। अगर सारी उम्मत को रख दिया जाए फिर भी रसूल का पल्ला भारी रहेगा। बाप दादा की तरह मत समझ लेना, मुझ में और तुझ में बहुत बड़ा फर्क है। मुझ पर वही आती है, मुझ पर कुरान उतरता है, मेरे पास अल्लाह के फरिश्ते जिब्रील आते हैं, मैं अल्लाह का रसूल हूं। ये मुझ में और तुझ में बहुत बड़ा फर्क है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बिल्कुल अदब से बैठे, ऐसी ऐसी हदीस सुनाऊंगा कि आप कहेंगे कसम खुदा, आपको फैसला करना पड़ेगा गलत क्या है सही क्या है। इधर देखिए, लेकिन आप पहले चंद जुमले मुलाहिजा करो। इधर देखिए, कुरान का अंदाज़े बयान देखो। कुरान कहता है रसूल आप लोगों से कह दीजिए कि मैं बशर तो हूं, इंसान तो हूं, मगर तुम्हारे बाप दादा की तरह नहीं हूं, तुम्हारे मौलवी मौलाना की तरह नहीं हूं, चलते फिरते बाजारी लोगों की तरह नहीं हूं। मुझ में और तुझ में बहुत बड़ा फर्क है। मुझ पर वही आती है, मुझ पर कुरान उतरता है, मेरे पास जिब्रील आते हैं, मैं अल्लाह का रसूल हूं। ये मुझ में और तुझ में बहुत बड़ा फर्क है। मेरी तरफ देखो, हमारा ईमान है कि रसूल बशर हैं। हमारा ईमान है जो रसूल को बशर ना माने वो काफिर है, काफिर। रसूल भी इंसान है, रसूल भी अल्लाह के बंदे हैं, रसूल भी अल्लाह ही की इबादत करते हैं, रसूल अल्लाह के दीन का पैगाम नश्र करने आए हैं। रसूल अल्लाह के बराबर नहीं हो सकते, जो बराबर मानेगा वो काफिर है, काफिर। लेकिन हमारा यह भी ईमान है कि हम जैसे नहीं है, हमारे बाप दादा की तरह नहीं है, आम इंसानों की तरह नहीं है। मेरी तरफ देखो, बेटा बहुत बड़ा मुफ्ती बन जाए कभी बाप के बराबर नहीं हो सकता, पोता बहुत बड़ा अल्लामा बन जाए मगर दादा के बराबर नहीं हो सकता, शागिर्द बहुत बड़ा मुहद्दिस बन जाए मगर उस्ताद के मकाम को नहीं पा सकता। तो मुझे कहने दो, जब शागिर्द उस्ताद के बराबर नहीं हो सकता,
पोता दादा के बराबर नहीं हो सकता, एक बेटा मुफ्ती बनकर अपने बाप के बराबर नहीं हो सकता। तो याद रखो, एक कलमा पढ़ने वाला करोड़ों बरस इबादत कर ले, लेकिन कभी नबी के बराबर नहीं हो सकता। समझ में आ रही है कि उत्तर दक्षिण जा रही है? अरे जोर से बोलो, अरे बोलो, बात समझ में आ रही है कि उत्तर दक्षिण जा रही है? बात समझ में आ रही है? आपके इस नाचीज की तकरीर को हर आदमी समझता है, और जो ना समझे ये उनका अपना कसूर है। मेरी तरफ देखो, अगर अपने नबी की शान पहचाननी हो, अपने नबी का मकाम देखना हो, तो आप किसी बदअकीदे से मत पूछना, चौक चौराहे पर किसी अंगूठा छाप से मत पूछना। तुम मुसलमान के बच्चे हो, इतना तो लफ्ज समझ ही सकते हो कि इसका क्या मतलब है, लफ्ज का क्या मतलब है। मैं आपको समझाने जा रहा हूं। अगर अपने नबी की शान देखनी हो तो कुरान से पूछो, ऐ कुरान, नबी कैसे बशर थे? क्या हमारी तरह थे? तो कुरान आपको जवाब देगा, कान खोलकर सुन लो, नबी बशर जरूर है मगर हम जैसे नहीं, तुम्हारे बाप दादा की तरह नहीं। रसूल बशर जरूर है मगर ऐसे बशर है कि बशर भी है, बशीर भी है, बशर भी है, नजीर भी है, बशर भी है, ताहा भी है, बशर भी है, यासीन भी है, बशर भी है, मुजम्मिल भी है, बशर भी है, मुदस्सिर भी है, बशर भी है, रसूल भी है, बशर भी है, महबूब भी है, बशर भी है, नूर भी है, बशर भी है, बुरहान भी है, बशर भी है, बशर भी है, कायनात के मुअल्लिम भी है। यह ऐसा रसूल है कि न इनकी जात का कोई जवाब है, न इनके सिफात का कोई जवाब है। हुए मसाइल पे तकरीर करना तो आसान है, जाहिल भी कर सकता है। नमाज सुलझा हुआ मसला है, रोजा सुलझा हुआ मसला है, हज सुलझा हुआ मसला है, ज़कात सुलझा हुआ मसला है। इसमें किसी फिरके को इख्तलाफ नहीं। इख्तलाफ है तो पैगंबर की जात में है। कोई पैगंबर के औसाफ को मानता है, कोई पैगंबर के उन औसाफ का इनकार करता है जो कुरान से साबित है। याद रखो, जो औसाफ पैगंबर के लिए कुरान से साबित है, अगर कोई उसका इनकार करता है तो चाहे लंबी दाढ़ी वाला हो, चाहे बहुत बड़ा इमामा बांधे हो, चाहे वो काबा का इमाम क्यों ना बन जाए, लेकिन वो मुसलमान नहीं हो सकता। आज आप मेरी तकरीर सुने, नबी की अदना गुस्ताखी इंसान को काफिर बना देती है। जहां रहिए नबी की ताजीम, नबी का एहतराम, बोलिए तो अदब से बोलिए, बोलिए तो समझ कर बोलिए। आज जितने फिरके हो रहे हैं ये सब नबी की जात में इख्तलाफ करके ही फिरके बन रहे हैं। याद रखिए, एक सुन्नी ही ऐसा फिरका है जो हर एक से मुकाबला कर रहा है और हर एक का जवाब दे रहा है। ऐसी ऐसी हदीस सुनाऊंगा बिल्कुल वादे के मुताबिक। पहले वो हदीस इधर देखिए कि मेरे आका का मकाम क्या है, मर्तबा क्या है। फिर वो हदीस कि मेरे नबी हाजिर नाजिर है कि नहीं, कब्र में जिंदा है कि नहीं। फिर वो हदीस नबी साहिब इख्तियार पावरफुल है कि नहीं। फिर वो हदीस उम्मी का मतलब क्या है। और फिर वो हदीस कि 73 फिरके क्यों होंगे, 72 जहन्नमी क्यों होंगे। अगर शांति के साथ सुने तो याद रखिए बहुत कुछ लेकर जाएंगे। इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह।
माशाअल्लाह गौर से सुनो, मिशकात शरीफ जिल्दे सानी बाबो फज़ाइले सय्यदुल मुरसलीन सफ़ा नंबर 515 अन अबी ज़र्रिल ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ुल्तु या रसूलल्लाह कैफ़ अलिमता अन्नका नबियुन हत्ता इस्तयक़नता फ़क़ाल या अबा ज़र अतानी मलकान व अना बिबाज़ि बतहाई मक्का फवक़ा अहदुहुमा इलल अर्द व कानल आखरु बैन अस्समाई वल अर्द फ़क़ाल अहदुहुमा लिसाहिबिही अहु व हुवा क़ाल नाम क़ाल फ़ज़िनहु बिरजुल फ़वज़िनतु बिही फ़वज़नतुहु सुम्मा क़ाल ज़िनहु बिअशरा फ़वज़िनतु बिहिम फ़रज्जहतुहुम सुम्मा क़ाल ज़िनहु बिमियत फ़वज़िनतु बिहिम फ़रज्जहतुहुम सुम्मा क़ाल ज़िनहु बिअल्फ़ फ़वज़िनतु बिहिम फ़रज्जहतुहुम कान्नी अनज़ुरु इलैहिम यंतसिरूना अलैया मिन खिफ़्फ़तिल मीज़ान क़ाल फ़क़ाल अहदुहुमा लिसाहिबिही लवज़नतहु बिउम्मतिही लरज्जहा। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, शोर शराबा से जलसा कामयाब नहीं होता और बहुत ज्यादा नारा लगा देने से जलसा कामयाब नहीं। अदब से बैठो, नबी की महफिल में आओ तो इज्जत से तकरीर सुनो और कुछ हासिल करके जाओ। नारा लगाना है तो ऐसे मौके से लगाओ जब बात पूरी हो जाए। ये नहीं कि आधी बोलो बात मुंह में और आधी बाहर, फिर कह दिया नारे तकबीर बोलो। तो नारा लगाने पर पाबंदी नहीं लगा सकते हैं, लेकिन मौका महल देखकर। माशाअल्लाह आप स्टेज पर देख रहे हैं हमारे उलमा का नूरानी काफिला, और ये बाबू इरफान मेरा पुराना अजीज शहीदा, जिस जलसे में आता हूं वहां जरूर ये पहुंचता है। ये भी माशाअल्लाह अपने आका अलैहिस्सलाम से बेपनाह मोहब्बत करता है, और जो बच्चे दीन का काम करते हैं ये बाबू उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। ऐसे बच्चों की और जवानों की हमारी जमात को जरूरत है, जो हमारे मोहल्ले के बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश करे। इजाजत है तो मैं हदीस का तर्जमा और मतलब आप तक पहुंचाऊं। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है। इधर देखिए, हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा मैंने नबी से अर्ज किया, ए अल्लाह के नबी, आप पर कौन ऐसी निशानी जाहिर हुई, आप पर कौन ऐसी निशानी जाहिर हुई कि जिससे आपको अंदाजा लग गया कि ऐलाने नबूवत का वक्त करीब आ चुका है, ऐलाने नबूवत का वक्त करीब आ चुका है। कौन सी निशानी देखी आपने कि आपको अंदाजा लग गया कि ऐलाने नबूवत का जमाना करीब आ चुका है? तो नबी ने क्या कहा, अब सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, या अबा ज़र अतानी मलकान व अना बिबाज़े बतहाई मक्का। नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ अबू ज़र, एक दिन मैं मक्के में मौजूद था, मेरी बारगाह में दो फरिश्ते तशरीफ लाए। एक फरिश्ते जमीन पर उतरे, दूसरे फरिश्ते जमीन और आसमान के बीच में हवा में परवास करने लगे, हवा में उड़ने लगे। जब ऊपर वाले की नजर मुझ पर पड़ी तो नीचे वाले से पूछने लगे, अहुआ हुआ, क्या यही हुजूर है, क्या यही अल्लाह के महबूब है? तो नीचे वाले फरिश्ते ने जवाब दिया, हाँ हाँ उतरो, यही अल्लाह के महबूब है, यही अल्लाह के रसूल है। जिनकी हमें तलाश थी वो हमें मिल गए हैं। क्या कहा? जिनकी हमें तलाश थी वो हमें, हाथ उठाकर बोलो, किसने कहा? जोर से बोलो। फरिश्ते ने। कौन फरिश्ते? नीचे वाले ने ऊपर वाले से कहा, जल्दी उतरो, बच्चे को बैठाइए। इधर देखिए,
नीचे वाले फरिश्ते ने कहा जल्दी उतरो, जिनकी हमें तलाश थी वो हमें। नबी फरमाते हैं ऊपर वाले फरिश्ते नीचे आ गए। आने के बाद दोनों मेरे सामने खड़े हो, दोनों मेरे सामने अचानक फिर गायब हो गए। जैसे गायब हुए तो कुछ देर के बाद देख रहा हूं दोनों फरिश्ते बहुत बड़ा तराजू लिए आ रहे हैं, बहुत बड़ा तराजू लिए आ रहे हैं। इधर देखिए, नबी फरमाते हैं तराजू लेकर मेरे करीब पहुंचे, तराजू को ऊपर लटका दिया, तराजू को ऊपर लटका दिया। एक पल्ला इधर गिरा, दूसरा पल्ला इधर गिरा। दोनों फरिश्तों ने मुझे गोद में उठाया, तराजू के पल्ले में रख दिया। इरशाद फरमाया सरकार आप चुपचाप बैठे रहे और सारा मंजर देखते रहे। सरकार फरमाते हैं मैं तराजू के पल्ले में बैठ गया और मैं देखने लगा फरिश्ते क्या करने जा रहे हैं। अचानक मैंने देखा एक बहुत बड़े नमाजी को पकड़ कर लाए, तराजू के दूसरे पल्ले में रखा, मेरा वजन किया, बराबर किया तो मेरा पल्ला भारी हो गया। नबी फरमाते हैं फिर दोनों फरिश्ते गए, मेरी उम्मत के 10 बड़े बड़े नमाजी को पकड़ कर लाए, सबको तराजू के पल्ले में रखा, मेरा वजन किया, बराबर किया तो मेरा पल्ला 10 पे भारी हो गया। सरकार फरमाती है फिर दोनों फरिश्ते गए, मेरी उम्मत के 100 बड़े बड़े नमाजी को पकड़ कर लाए, तराजू के पल्ले में रखा, मेरा वजन किया, बराबर किया तो मेरा पल्ला सब पे भारी हो गया। नबी फरमाते हैं फिर दोनों फरिश्ते गए, मेरी उम्मत के 1000 नमाजी को लाए। कितने को लाए? जोर से बोलो। 1000 नमाजी को। आप जैसे नमाजी नहीं, हम जैसे नमाजी नहीं, बड़े बड़े औलिया, कुतुब, अब्दाल, सबको तराजू के पल्ले में रखा, मेरा वजन किया, बराबर किया तो मेरा पल्ला 1000 पे भी भारी हो गया। अब मजे की बात सुनो, अब मजे की बात सुनो। नबी फरमाते हैं जब दोनों फरिश्तों ने ये मंजर देखा, ये वाकया देखा, ये मामला देखा कि एक के मुकाबले में भारी हो गए, 10 के मुकाबले में भारी हो गए, 100 के मुकाबले में भारी हो गए, 1000 के मुकाबले में भारी हो गए तो दोनों फरिश्ते हाथ पकड़ के कहने लगे लवज़न तहु बे उम्मत ही लरज्जा। अरे छोड़ो छोड़ो, इनका वजन क्यों कर रहे हो, इनको क्यों तौल रहे हो, इनसे बराबरी क्यों कर रहे हो। 1 तो छोड़ो, 10 तो छोड़ो, 100 तो छोड़ो, 1000 तो छोड़ो। अगर सारी उम्मत को रख दिया जाए फिर भी रसूल का पल्ला भारी रहेगा। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से बोलिए। ये बताइए अभी मैंने आपको कई हदीस सुनाई? जोर से बोलो। एक, जब से मोबाइल निकला है तब से मौलाना ने घड़ी पहनना बंद कर दिया। घड़ी तो छोड़िए, अंगूठी तक पहनना बंद कर दिया। अब मेरी तकरीर चेहरा देखकर होती है, जब तक चेहरा मुस्कुराता है मैं समझता हूं कांटा चल रहा है, लेकिन जब देखता हूं कि बिरयानी खाने के मूड में है तो समझ लेता हूं घड़ी बंद हो रही है। तो आप घबराए नहीं, ये नाचीज वादा तो बहुत कर चुका है, आप साथ देंगे तो तमाम वादों पर मैं हदीसें सुनाऊंगा। अभी आपने एक हदीस सुनी, किस किताब की? जोर से बोलो। मिशकात शरीफ। पेज नंबर कितना? जोर से बोलो। 515। इनाम कितना? सीधे 5 लाख। लाओ झोला भरो पैसा। लेकिन उनकी अम्मा ने दूध नहीं पिलाई है कि गलत साबित कर सके
चौक चौराहा पर उर्दू की किताब छोटी छोटी लेकर लोगों से ये कहना हदीस में ऐसा है, हदीस में ऐसा है, हदीस में ऐसा है, ये तो आसान है। लेकिन गुलाम रब्बानी की तरह हवाले के साथ हदीस सुनाना कोई आसान नहीं है। बिल्कुल अदब से बैठे। ये देखिए हमारी जमात का शेर, माशाअल्लाह। आपको बैठना, चुपचाप से बैठो। यह हमारी जमात का शेर गाजी दौरा हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम रसूल बलियावी मेरे बाद आएंगे तो गरजेंगे। अरे बोलो, मेरे बाद आएंगे तो, और गरजेंगे ही नहीं, हदीसों कुरान सुनाकर, अरे बोलो, बरसाएंगे भी और खुद बरसेंगे भी। अरे बोलो, इजाजत है कि नहीं? हाँ, और जो नहीं सुनेगा वो तरसेंगे भी। तो अगर तरसना नहीं है तो बिल्कुल अदब से बैठो। अभी मेरा नंबर है, ये मेरे बहुत पुराने माशाअल्लाह दोस्तों में है। कसम खुदा, इनका जमाना और ये मौलाना का जमाना एक है। आप पहचानते हो? अरे बोलो, इजाजत है ना? इजाजत है। तो अभी मैंने आपको एक हदीस सुनाई। दोनों फरिश्तों ने क्या कहा? फिर से बोलो, दोनों फरिश्तों ने क्या कहा? एक तो छोड़ो, 10 की बात क्यों कर रहे हो? 100 की बात क्यों कर रहे हो? 1000 की बात क्यों कर रहे हो? रसूल का वो मर्तबा है कि सारी उम्मत को रसूल तराजू के पल्ले में रख दो, मगर रसूल का पल्ला भारी रहेगा। तो अब आप बताइए, रसूल कभी भी बोल से बोलो उम्मत के बराबर नहीं है, ना उम्मत का कोई फर्द रसूल के बराबर हो सकता है। अभी आपने एक हदीस सुनी, इजाजत दीजिए तो अब मैं आपको जल्दी से मकामे रसूल पर दूसरी हदीस सुनाकर फिर दूसरा वादा, मैं बोलो दूसरा वादा शुरू करने की कोशिश करता हूं। इजाजत है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्दे सानी बाबो फसाइले सय्यदुल मुरसलीन सफा नंबर 513 अन अबी सईद अल खुदरी रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अना सय्यदु वुल्दे आदम यौमल क़ियामती वला फ़ख्रा व बियदी लिवाउल हम्दी वला फ़ख्रा वमा मिन नबिय्यिन यौमइज़िन आदम फमन सिवाहु इल्ला तहता लिवाई वला फ़ख्रा वाना अव्वलु शाफ़ईन व मुशफ़्फ़ईन वला फ़ख्रा व फ़ी रिवायतिन उख़रा अना इमामुन नबिय्यीन वला फ़ख्रा। जोर से बोल तो सुभान अल्लाह। इजाजत है? इजाजत है? नाराज तो नहीं? नाराज हो तो बता दो, नाराज तो नहीं? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। आज के दौर में हाथ उठवाना पड़ता है। हाथ उठाने से क्या फायदा? अरे जोर से बोलो। 2 फायदा। एक फायदा ये कि इधर देखिए, एक फायदा ये कि आप बेदार रहेंगे। क्या रहेंगे? और दूसरा फायदा ये कि मच्छर से बचे रहेंगे। अरे जल्दी बोलो। दूसरा फायदा मच्छर से। हमारे मुल्क में डेंगू मच्छर बहुत ज्यादा पैदा हो गया है। इधर देखिए, हर पार्टी वाला अपना अपना धुआं छोड़ रहा है, लेकिन मच्छर मरने का नाम नहीं ले रहा है। तो बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। इधर देखिए, मैंने आपको दूसरी हदीस सुनाई, मतलब सुनिए, कलेजा दहल जाएगा। उसके बाद दूसरा वादा मैं शुरू करूंगा। जल्दी जल्दी सुनिए। दूसरे नंबर की हदीस सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, मैं तमाम औलादे आदम का सरदार हूं मगर कोई फख्र नहीं है। मैं तमाम औलादे आदम का सरदार हूं
मगर कोई फख्र नहीं है। कल कयामत के मैदान में झंडा मेरे हाथ में होगा मगर कोई फख्र नहीं है। उस झंडे के नीचे आदम से लेकर ईसा तक सारे पैगंबर मौजूद होंगे मगर कोई फख्र नहीं है। सबसे पहले शाफे मैं बनूंगा, मुशफ़्फ़ा भी मैं बनूंगा मगर कोई फख्र नहीं है। मैं तमाम नबियों का इमाम हूं मगर कोई फख्र नहीं है। इधर देखिए, अभी आपने अब्दुल वकील साहब से एक बड़ा प्यारा कलाम सुना। अरे बोलो, सुना कि नहीं? बोलो। जिब्रील अमी से पूछो सिदरा के भी आगे कौन गया, जिब्रील अमी से पूछो। आपको पता है नबी की बारगाह में जिब्रील कितनी बार आ चुके हैं? 24,000 मर्तबा। अरे बोलो, कितनी मर्तबा? मालूम ना हो तो मालूम हो जाए, जोर से बोलो। जिब्रील नबी की बारगाह में कितनी बार आए? 24,000 मर्तबा। एक दफा मेरे पैगंबर ने पूछा, जिब्रील तुम आदम के पास भी गए, नूह के पास भी गए, मूसा के पास भी गए, ईसा के पास भी गए और मेरे पास भी आए, लेकिन सबसे ज्यादा मेरे पास। ये बताओ कि मुझको कैसा पाया? क्या पूछा? जोर से बोलो। मुझको कैसा पाया? तो जानते जिब्रील ने क्या कहा? क़ल्लब्तु मशारिक़ल अर्दि व मग़ारिबहा फलम अरा रजुलन अफ़ज़ल मिन मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ऐ मुस्तफा, मैं ऊपर गया, नीचे गया, पूरब गया, पश्चिम गया, सारी दुनिया को उलट पलट कर देखा, सारी दुनिया को उलट पलट कर देखा, जमीन को छान डाला, आसमान को छान डाला, लेकिन आपकी तरह मैंने किसी को नहीं पाया, आपसे अफजल किसी को नहीं पाया। अब आप बताओ, जिब्रील जो फरिश्तों के सरदार है, मुअल्लिमुल मलाइका, वो मुस्तफा से कह रहे हैं आसमान पर गया, जमीन में आया, मशरिक और मगरिब तलाशा, दुनिया का कोना कोना छान डाला, जमीन को उलट पलट कर देखा, मगर आपसे अफजल मैंने किसी को नहीं पाया। इसीलिए आला हजरत कहते हैं, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया। तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया, ये है मुस्तफा की शान। क्या समझेगा बेईमान? लड़ना नहीं है। अभी आपने एक वादा पर 2 हदीसें सुनी, ऐसे तो बेशुमार हदीसें हैं, लेकिन वादा पूरा करना है। बैठिए, इनको बैठाइए। ये कहां जा रहे हैं? मेरी तकरीर में परिंदा भी पर नहीं मारता, वो भी कलकत्ता की सरजमीन पर शायद कोई मोहल्ला हो जो मेरी तकरीर से बचा हो। जाओ हर मोहल्ले में पूछो कि गुलाम रब्बानी की तकरीर कलकत्ता के किस मोहल्ले में नहीं हुई। याद रखिए, तो अपने लोगों की कदर कीजिए, मुझे मौका दीजिए ताकि मैं आपके सामने खिताब कर सकूं। मौजू की कमी नहीं, आप जिस मौजू पर कहो उसी मौजू पर तकरीर, लेकिन कभी कभी माहौल देखकर मौजू बन जाता है। अरे बोलो, कभी कभी माहौल देखकर मौजू बन जाता है। आप इजाजत है तो अब मैं दूसरा वादा शुरू करूं, इजाजत है? दूसरा वादा, नबी हाजिरो नाजिर हैं या नहीं, कब्र में जिंदा है या नहीं। कुछ लोगों को मिर्ची लगती है, कुछ लोग कहते हैं जैसे हमारे बाप दादा मरकर मिट्टी में मिल गए, नबी भी मरकर मिट्टी में मिल गए। ऐसा कहने वाला गुमराह है, गुमराह। ऐसे कहने वाले के पीछे नमाज नहीं होगी, चाहे दाढ़ी बढ़ाकर कमर में लपेट ले, चाहे टोपी इतनी लंबी पहने के आसमान तक पहुंचा दे, जुब्बा इतना खूबसूरत पहने कि नवाब वाजिद अली को फेल कर दे, लेकिन अगर नबी की तौहीन करता है
या वो बातें नहीं मानता जो हदीस और कुरान से साबित है, तो उसके पीछे नमाज नहीं होगी। इधर देखिए, मैंने दूसरा वादा शुरू किया, अब सुनिए, हदीस तो सुनाऊंगा। इधर देखिए, पहले मैं जैसे कुरान की आयत पढ़ता हूं, आप लोग भी पढ़िए। पढ़िए, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सब लोग पढ़िए। मेरी नजर आपको भी देख रही है। अरे बोलो, मेरी नजर आपको भी देख रही है। लगता है आप वकालत करते हैं। आपकी सदरी, अरे बोलिए, इनका कपड़ा देखकर मैं समझ रहा हूं कि लगता है कोर्ट में वकालत करते हैं। वकील साहब तो पूरी दुनिया को समझाते हैं, लेकिन अगर गुलाम रब्बानी इनको समझा ले जाए तो यही सबसे बड़े वकील है। अरे बोलो, तो बिल्कुल अदब से बैठे। डॉक्टर साहब है माशाअल्लाह। चलिए, डॉक्टर हो या वकील हो, हमारे डॉक्टर साहब भी माशाअल्लाह न जाने कितने मरीजों को, बोलो अरे बोलो, कितने मरीजों को अल्लाह के फजलो करम से शिफा बख्शते हैं। शिफा देने वाला वो है, लेकिन जब उसका फजल होता है तो इनकी दवा उनको शिफा पहुंचाती है। इजाजत है? इधर देखिए, मैं कुरान की आयत पढ़ता हूं, आप लोग भी पढ़िए जल्दी जल्दी, ताकि वादा कंप्लीट हो जाए। इधर देखिए, पढ़िए, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सब पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना अफजल साहब, आपको करीब आइए। अल्लाह, ये देख रहे हैं सारी दुनिया आगे बढ़ रही है, लेकिन हमारा मौलवी बिरादरी पीछे जा रहा है। अरे बोलिए, हमारे मौलाना अफजल साहब, ये आपके इमाम हैं और मटिया बुरुज में इमामत करते हैं। कौम का इमाम ही अगर पीछे जाएगा तो मुक्तदी का हाल। इसलिए हजरत लोगों को आगे रहना है। और माशाअल्लाह, ये हमारी जमात के बहुत अच्छे नकीब जनाब ताबानी साहब, ये ताबानी है, इधर गुलाम रब्बानी है। अब देखता हूं कौन जापानी है।